नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। मैं इस धर्मपुरे के इलाके में मौजूद हूं। आज से चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पे बेबुनियाद सी एक वीडियो वायरल की गई जिसमें आतिफ बॉक्सर का नाम यूज़ किया गया। आतिफ बॉक्सर के ख़िलाफ़ जो ख़बरें थी वो कितनी उसमें सदाकत थी और कितनी बेबुनियाद थी। मैं उसी गली के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे वो वीडियो बनी। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं ये ख़बर बेबुनियाद थी क्या इसमें सदाकत भी थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर आतिफ बॉक्सर के नाम से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनको गुंडा और मनशियात फ़रोज़ दिखाया, इसमें सदाकत थी कि ये वो बेबुनियाद? नहीं, ये बेबुनियाद है, इसकी कोई बेस तो नहीं है। खैर, हमने तो आज तक उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं देखी कि आतिफ बॉक्सर में कोई ऐसी बात हो। वायरल होती है आजकल तो ये सोशल मीडिया को एक जो है ना बाकायदा मजाक बना लिया गया है कि किसी को बदनाम करना हो तो सोशल मीडिया को यूज़ कर लो। तो आतिफ बॉक्सर में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बल्कि हमसाए हैं, इनके वालिद गिरामी से भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आतिफ बॉक्सर के मतलब जितनी भी अफवाहें ये सारी की सारी झूठी और बेबुनियाद हैं, जिनकी असल में कोई बेस नहीं है। मैं खुद इलाके में हूँ, 99% इलाका हमारे शागिर्दों में से है। अल्लामा अब्दुल हक ज़फ़र चीशी साहब हमारे ताऊ थे। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान इलाही नैयर है, मैं लेक्चरार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है आतिफ बॉक्सर में कि हम जहाँ देखें। जी, मेरे साथ इलाके के एक चाचू मौजूद हैं। उनकी उम्र का अगर लिहाज देखा जाए, इनके मुंह से क्या अल्फाज निकलते इन्हीं की ज़ुबानी जानते कि आतिफ बॉक्सर के खिलाफ जो खबरें चली उसमें कितनी सदाकत थी। जी अस्सलाम वालेकुम। गल हैगी है तारी बेटा है बच्चा अपना बहुत अच्छा बच्चा है, इहदी कोई लड़ाई कोई देखी नहीं हैगी है। ये जिहड़ियां गल्लां लिखियां ने गलत लिखियां ने, ये गलत होया है ते जिन्हें कीता है तो अल्लाह उसका भला करे। असीं यही कुछ कह सकते, अल्लाह नेकी देवे। बाकी यदि गारंटी बोल दिंदा पिया। बाकी मेरे दो बच्चे है वो भी ना रख रहे हैं, ठीक है। ये नाल दो बच्चे मेरे ना रख रहे हैं, उन्होंने ना यार उन्होंने भी बच्चे बड़े चंगे है मेरे। उन्होंने मैं गवाही ने कदी महला पूरा वेख लो, उन्होंने कोई उन्होंने तंगी नहीं, कोई असीं तंग नहीं किया। कोई मिले सबनूं 50-60 साल उम्र इत्थे उम्र है तो मेरी उम्र हैगी है 50-7-8 साल उम्र हैगी है, 50 ते 8। तो ये तक असीं मैं महल्ले बना के रखी है, किसी ने महल्ले गवाही नहीं हैगी है। तो हुण आके मेरे महल्ले वाले भरा जिहड़े मेरे नाल तावन करन ते बच्चे नूं जिहड़े लग्गिआ है इहनूं कढाओ ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी होएगी ते तुहाडी शुक्रिया अदा करांगा। ये बच्चे नूं कढाओ, जिहड़े बच्चे होर है बेसुख बच्चे ना गलत आए हैं वो कढाओ। बस कहने का मतलब है कि जितने भी वीडियो में बातें हुई उसमें कोई सदाकत नहीं थी, वो बेबुनियाद बिल्कुल गलत है, कोई नहीं है ना। असीं देखिया पुरानियां फोटोआं हैगियां ने 8-10 साल दियां बच्चियां दियां हैगियां फोटोआं, वो पता नहीं कित्थों कढ के इन्हें लिया के लाइयां ने। ते गल हैगी है बच्चे जेह्ड़े चारे है बिल्कुल कोई उन्होंने गलती नहीं है, कोई उन्हें उत्थे एक हिसाब का मुर्दा पाया दुश्मनी लई किसी जमाने की हिसाब किसी लई है। तो बाकी मैं उन्होंने कहां अल्लाह उन्होंने मेहरबानी, अल्लाह उन्होंने नेकी देवे। उन्होंने कल साडे नाल कीता है, कल उन्होंने वारी आएगी तो क्या साढ़े साथ देगा, असीं उन्होंने साथ देगा। कहने मुकाफात अमल है, आज जैसा करोगे कल वैसा बनेंगे, जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। तो बस मैं ये आपको कह रहा हूँ, ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा मेहनती। मेरे साथ एक चाचू जिनका कहना था ये जो खबरें बेबुनियाद चली, एक बच्चे को बदनाम किया गया। अगर उस बच्चे के में उस वीडियो में देखें, एक बच्चे की उम्र 10 से 12 साल है, आज वो बच्चा 25 से 30 साल का हो गया। मेरे साथ वही इंसान मौजूद हैं जो बॉक्सर भी हैं और एक स्पोर्ट्समैन भी हैं और आर्मी में भी ये बॉक्सिंग करते हैं। मेरे साथ वो मौजूद हैं। जो खबरें बेबुनियाद सी चली, जो आपके इलाके मकीनों का कहना था कि ये बच्चा ऐसा नहीं है, आप एक स्पोर्ट्समैन है और लोगों को अकेडमिकल बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे पास आए हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था, परेशान भी हो गया था कि ये वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, लेकिन मैंने इसका इंक्वायरी की है। ये जो कुछ नजायज़ फ़रोश हैं हमारे धर्मपुरा में, गलत चीज़ें सेल करते हैं और उन्होंने ही हमारे ख़िलाफ़ ये वीडियो वायरल करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा इलाका जानता है, पूरा धर्मपुरा जानता है। ना तो मैं ऐसा हूँ, ना ही नशे की कोई ऐसी बात है, ना ही नशा हम करते हैं, ना ही नशा करने देता हूँ। और मैं नशे इनके जो नजायज़ फ़रोश है मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। इनके कुछ सीनियर पर्सनस हैं जिन्होंने पीछे रख के ये वीडियो वायरल की, लैपटॉप पे एडिटिंग हुई है सारी वीडियो की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मोहल्ला है, सब ने इंटरव्यूज़ दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अकेडमी है बॉक्सिंग में, बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा ये बेबुनियाद वीडियो बनाई गई है, बेबुनियाद हरकत की गई है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो वीडियो बनी आपको बदनाम करने के लिए, जो बेबुनियाद थी, एक इंसान को बदनाम करने की एक नापसंदीदा, जो अगर नापसंदीदा भी कहें, इससे आगे भी कोई बात कही जाए वो भी हो सकती है। हाँ जी, ये इसी तरह हुआ है कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कदम उठाया था और इन लोगों ने थोड़ा सा सोर्सेज यूज़ करके ये वीडियो बनवाई है, वीडियो बनवा के वायरल कर दी। वायरल से मुझे वीडियो से कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप पता करने आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आप लोगों ने लोगों से पूछ लिया, मेरे बारे में राय ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके ख़िलाफ़ था, मैं इनके ख़िलाफ़ रहूँगा, नशा बेचने वालों के और नशा करने वालों के। आपका बहुत शुक्रिया।
जी ये थे मेरे साथ आतिफ बॉक्सर साहब, जिनकी ज़बानी आपने कहानी सुनी, उसके पीछे क्या सदाकत थी। नजायज़ फरोश आज एक पावर बन चुके हैं, आला हुकाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे साथ और लाका मकीन मौजूद हैं जो एक सोशल वर्कर में हैं, जिनका नाम ज़िशान खान है। इनकी ज़बानी भी जानते हैं, इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब ये बताइएगा, ये जो बेबुनियाद सी खबर जो शाया हुई, एक सोशल मीडिया की जीनत बनी, उसमें कितनी सदाकत, इलाके के मकीनों से मेरी बात हो, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर भी हैं इस इलाके के, तो आपका क्या कहना है। वो जितनी भी वीडियो है वो आतिफ बॉक्सर के हवाले से वो सारी झूठ पे मबनी है। आतिफ बॉक्सर एक स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है और इसके अलावा उसने अपनी एक एकेडमी बनाई हुई है जिससे वो धर्मपुरे में के बच्चे जो नौजवान नस्ल उनका टैलेंट उजागर कर रहा है। अपनी एकेडमी में जिस तरह लोग मंशियात फरोश का काम कर रहे हैं वो बच्चा इनके साथ अपनी जंग लड़ रहा है कि नौजवान नस्ल इस तरफ जाए ना। वो नशे की वो उससे छुटकारा दिलाना जाके स्पोर्ट्समैन बने और नशे से छुटकारा, वो पाकिस्तान का टैलेंट उजागर कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आतिफ बॉक्सर के हवाले से, आतिफ बॉक्सर एक शरीफ और ख़ानदानी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसका बड़ा भाई भी बॉक्सर है, वो उसका बड़ा भाई भी यहाँ पर क्या नाम है बॉक्सिंग जो है ना वो बच्चों को करवाता रहा है, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुकम्मल जो गैंग वाली बात है ये इस पर कोई भी सदाकत नहीं है। वो एक शरीफ आदमी है। जी ये थे मेरे साथ ज़िशान खान जो सोशल वर्कर भी हैं अहल इलाका में। मेरे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी आज साहब आप ये बताइएगा, आतिफ बॉक्सर के ख़िलाफ़ पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हुई, उसमें कितनी सदाकत थी। ये एक झूठ पे मबनी कैंपेन थी जो स्टार्ट हुई। बेसिकली यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को हाइप क्रिएट कर दी जाती है। लाइक ये बच्चे आपस में लड़ पड़े, सारे भाई भाई हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें कोई ये नहीं, कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई नशे आवर वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसा हाइप ज़्यादा क्रिएट की, लेकिन जो अगर इनफैक्ट अगर बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है और ये बच्चों को ट्रेंड करता है, चीज़ें करता है। तो वो हाइप और इसमें झूठ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल की गई, लेकिन इनफैक्ट जो है ना वो चीज़ें ऐसी नहीं, बल्कि दोनों भाई हैं और ये आपस में अगले दिन साथ भी थे। तो ऐसी सच नहीं है कि जो लोग जिस तरह उसको पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये थे मेरे साथ एक इलाका मकीन, जिनका कहना था ये बच्चा एक स्पोर्ट्समैन भी है, इलाके के बच्चों को गेम भी सिखाता और बॉक्सिंग भी सिखाता। और आपने आतिफ बॉक्सर की बातें सुन, जिनका सिर्फ यही कहना था कि नाजायज़ फरोशों के ख़िलाफ़ मेरी जंग जारी है और जारी रहेगी। ऐसी वीडियो से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।